आज हम केमिकल बॉन्डिंग के बारे में जानेंगे। केमिकल बॉन्डिंग जो केमिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर माना जाता है और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पोर्टेंट है। 14 से 15 क्वेश्चन सिर्फ अकेला चैप्टर से आता है। ठीक है, ये केमिस्ट्री जो है बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। 11 से भी और 12 से भी क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, 12th में। तो इसलिए केमिस्ट्री 11th भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और 12th भी होना चाहिए स्ट्रॉन्ग, क्योंकि दोनों मिक्सिंग आते हैं। बाकी बायो सिर्फ 12 से और फिजिक्स सिर्फ 12 से क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए केमिस्ट्री को ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहले केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग के अंतर्गत स्ट्रक्चर के बारे में हम जानेंगे। तो स्टेटमेंट पहला मेरा दिया गया है कि अगर हम लोन पेयर को कैलकुलेट करेंगे तो मेरा इलेक्ट्रॉन पेयर कितना आएगा किसी भी एलिमेंट का। तो जैसे में हम फार्मूला लिखे हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा इलेक्ट्रॉन पेयर निकल जाएगा। उसके बाद सेकेंड स्टेटमेंट है सिलेक्ट द सेंट्रल एटम। मान लो कोई भी कंपाउंड दिया गया है, जैसे CH4 दिया गया है, तो इसमें हम सेंट्रल एटम किसको सिलेक्ट करेंगे, किसको हम सेंट्रल एटम सिलेक्ट करेंगे। तो इसके लिए हमने लिखे हैं कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और लार्जर इन साइज। जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो और उसका साइज अधिक हो उसे हम सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे में देख लो CH4 है, तो इसका क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है लेकिन इसका साइज क्या है, बड़ा है। हाइड्रोजन के अपेक्षा में इसका साइज बड़ा है, इसलिए सेंट्रल एटम हम किसको सिलेक्ट किए, कार्बन को सिलेक्ट किए। अगला है हाइड्रोजन इज ऑलवेज प्रेजेंट एट टर्मिनल पोजीशन। ये भी हमको पता है कि हाइड्रोजन जो होता है हमेशा किनारे पे होता है, हमेशा किनारे पे होता है। तो हाइड्रोजन तो हम साइड एटम मान लिए और कार्बन को क्या मानेंगे, सेंट्रल एटम। उसके बाद बोला जा रहा है गिव 1 बॉन्ड पेयर टू एवरी सराउंडिंग एटम। अगर एक बॉन्ड पेयर को यहाँ पर सराउंडिंग एटम में देखा जाए तो यहाँ पर तुमको हाइड्रोजन क्या मिलेगा, सराउंडिंग एटम मिल जाएगा और कार्बन सेंट्रल एटम मिल जाएगा। उसके बाद इन दोनों को सेंट्रल एटम और साइड एटम दोनों को सिलेक्ट करके स्ट्रक्चर तैयार करके उसमें ऑक्टेट पूरा हम करेंगे। तो कंप्लीट द ऑक्टेट सराउंडिंग एटम्स लोन पेयर। अगर ऑक्टेट पूरा हो जाता है तो उससे हम डिफाइन कर सकते हैं कि इसका लोन पेयर कितना होगा। लोन पेयर का शॉर्ट ट्रिक भी आता है, जैसे में यहाँ पर हम निकाल के दिखाते हैं। कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है। हम पहले ही बताए थे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो सबसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा उसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन मानेंगे। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कार्बन का कितना है, 4 है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना मानेंगे, 4। उसके बाद जितना साइड एटम होगा उसमें से माइनस कर देंगे। तो 4 में से साइड एटम कितना है, 4 है, 4 माइनस कर दिए और 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा लोन पेयर निकल जाएगा। 4 में से 4 गया 0 और 2 से डिवाइड किए तो किसी भी अंक में 0 में भाग देंगे तो उसका मान कितना आता है, 0 आता है। तो यहाँ से CH4 का, जिसको मीथेन बोला जाता है, तो मीथेन का अगर लोन पेयर पूछा जाए तो कितना होगा, 0। क्या चीज निकाले हैं, लोन पेयर। अगला बात देख लो फॉर्मल चार्ज। एक तो होता है लोन पेयर निकालने का और दूसरा क्या होता है, फॉर्मल चार्ज। तो फॉर्मल चार्ज में यहाँ पर कुछ फार्मूला आता है और शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे इसका। इसमें बोला जा रहा है द चार्ज प्रेजेंट ऑन एनी एटम्स। एक कंपाउंड जितने भी चार्ज है वो किसी भी एटम पर प्रेजेंट है उसको उसका कुछ न कुछ फार्मूला आता है। तो फॉर्मल चार्ज निकालने का फार्मूला है वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर
माइनस बॉन्ड पेयर बटा 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा फॉर्मल चार्ज निकल जाएगा। ये फॉर्मूला है। जैसे में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर निकालना है तो एग्जाम्पल लिए हैं, इस एग्जाम्पल के थ्रू स्ट्रक्चर के अनुसार फॉर्मल चार्ज को हम देखेंगे। तो यहाँ पर जैसे पहला एग्जाम्पल है CO3 -, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा कि कार्बन कितना है, 1 है, ऑक्सीजन 3 है। तो सबसे पहले ये स्ट्रक्चर सही है कि गलती है हम देखेंगे। तो हम पहले ही बताए थे जिसका जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही बॉन्ड बनाता है। कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 4 होता है, लेकिन बॉन्ड बनाया कितना है, 3 है। तो ये स्ट्रक्चर को हम रॉन्ग कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 4 होता है। तो यहाँ पर बॉन्ड कितना है, 4 है, 2 3 1 4 बॉन्ड हो गया। और सभी ने ऑक्सीजन के साथ में एक एक बॉन्डिंग बनाया है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन कितना डबल बॉन्ड बनाता है। तो ऑक्सीजन जब डबल बॉन्ड बनाता है तो एक बॉन्डिंग इसके साथ और एक माइनस हो गया, डबल हो गया, एक इसके साथ कार्बन के साथ में एक माइनस चार्ज हो गया। और यहाँ पर डबल बॉन्ड तो है ही। अब क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को सिलेक्ट करेंगे, किस पे कितना इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे पहले देख लो कार्बन पर कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 4। एक चीज फॉर्मल चार्ज निकालने में एक चीज अपने को ध्यान में रखना है कितना और चाहिए कितना। मेरे पास है कितना और चाहिए कितना, इतना ही के डिफरेंस में हम फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हैं। देखो कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 4, लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉन अभी कितना है, 4 है। 1 2 3 और 4, मतलब पूरा फुल है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख लो इसके ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 6। इसके पास है कितना, तो इसके पास यहाँ पर देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन और कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए कि इसका ऑक्टेट पूरा हो सके। तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 4 और दिए अलग से, तो कितना हुआ, 6 हो गया। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो एक बॉन्डिंग के साथ में है, बाकी 5 हम अलग से रखे हैं। यहाँ भी एक बॉन्डिंग के साथ में है, 5 हम अलग से रखे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हम किसका निकाले हैं, कार्बन का फॉर्मल चार्ज निकाले हैं। तब फॉर्मूला क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फॉर्मूला क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तब कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 4। उसके बाद इसका लोन पेयर कितना है, 0 आएगा। तो लोन पेयर कितना निकला, 0। टोटल बॉन्ड इसमें कितना है, तो टोटल बॉन्ड कितना है, 8 है। टोटल बॉन्ड पेयर कितना है, 8 है। यहाँ पर देख लो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 2 1 3 3 1 4। तो एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 4 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8, और इसको 2 से डिवाइड कर दिए तो कितना निकला 8/2। तो कितना आ जाएगा, 4। 4 में से 4 गया 0। तो यहाँ पर कार्बन का फॉर्मल चार्ज हमें कितना निकला, 0। ऐसे भी हम निकाल सकते हैं, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है और 4 इसको अवेलेबल है, तो एक भी इलेक्ट्रॉन का जरूरी है नहीं है। तो ऐसे भी क्या आएगा, 0। चाहे फॉर्मूला से निकालो। यहाँ पे ऑक्सीजन का देखते हैं, तो हम जो
तरीका बताए हैं उस अनुसार से अगर बनाएंगे तो 1 सेकंड में निकल जाएगा। हम क्या बताए हैं, अपने को चाहिए कितना, है कितना मेरे पास, तब मेरे पास है कितना 4, लेकिन चाहिए कितना 6, तब कितना और जरूरी है 2, कितना और देंगे तो हो जाएगा 6, तो 2 देंगे तो कितना हो जाएगा 6, तो इसका फॉर्मल चार्ज कितना मिलेगा -2। उसके बाद यहाँ पर देखो ऑक्सीजन को चाहिए कितना 6, उसके पास है कितना 5, तो 1 और देंगे तो कितना हो जाएगा 6। यहाँ पर देखो ऑक्सीजन को चाहिए कितना 6, है कितना इसके पास 5, तो -1 और देंगे तो 6 हो जाएगा। ऐसे निकाल भी सकता है और फार्मूला से भी निकालेंगे वही आंसर आएगा। जैसे NH3 का देख लो, अगर हम इलेक्ट्रॉन पेयर टोटल निकालते हैं तो हमारे पास आता है कितना है 4 इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स। यहाँ पर देखो इसका हम फॉर्मल चार्ज जैसे H1 का निकाले हैं, तो H1 का समझो हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1, और इसके पास जबकि 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से मिल रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो इसको अब इलेक्ट्रॉन की जरूरी नहीं है, 1 चाहिए 1 मिल रहा है, तो फिर इसका फॉर्मल चार्ज 0 आएगा, इसका भी 0 आएगा, इसका भी 0 आएगा। नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है, टोटल कितना होता है 5, लेकिन इसके पास अवेलेबल कितना है 3 है, 1 2 3, कितना और देंगे तो 5 हो जाएगा, 2 और देंगे तो नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज कितना होगा 2। तो फार्मूला से भी हम निकाल सकते हैं और डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं।